ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास एक प्रसंग प्रस्तुत करेगा। बहुत ही सुंदर रोचक प्रसंग है ये। प्रसंग का नाम है डाकू से फ़कीर बना। देखिए क्या गुरु की कृपा होती है। आदमी सोच सकता है कि डाकू से फ़कीर भी बन जाएगा। तो देखिए ये एक प्रसंग श्रवण करें। आखिरी सितंबर 1943 में सद्गुरु देव जी रावलपिंडी में प्रेमी नंदलाल बिंद्रा के मकान पर निवास कर रहे थे। रोज़ाना शाम को सत्संग होता था। एक दिन आप कर्मों के बारे में प्रवचन कर रहे थे। उस पर विचार चल रहा था। तो उस समय एक दृष्टांत देते हुए बताया किस प्रकार एक डाकू कर्मों के नतीजे के भय से एक सिद्ध फ़कीर बन गया। ये विचार करने और सुनने वाली बात है। आपने फरमाया कि साहब अली एक प्रसिद्ध डाकू उनके जन्म स्थान के निकटवर्ती गांव में रहता था। इलाके के लोग उससे बड़ा खौफ खाते थे। जीवन में शायद ही उसने कोई अच्छा काम किया हो। एक दिन साहब अली डाकू का नाम दयाल चंद था। आधी रात में बैलों को लेकर घर से अपनी ज़मीन में हल चलाने के लिए निकल पड़ा। रात चांदनी थी। समय का ठीक पता न चल सका। चलते चलते जब बैल जरा रुका तो उसने उसको चाबुक मारा। बैल तो चल पड़ा पर कहीं से हूँ हूँ की आवाज़ आई। सुनसान जंगल का रास्ता था। आधी रात का वक्त। ये ना समझ सका कि आवाज़ कहाँ से आई और किसकी है। यहाँ तो कोई आगे पीछे दिखाई नहीं देता था। अचानक उसे ख्याल आया, कल शाम को जब मैं इधर से गुज़रा तो यहाँ पेड़ के नीचे एक फ़कीर बैठा हुआ था। हो ना हो ये उस समय भी याद इलाही में बैठा होगा। ये उसी की आवाज़ हो सकती है। वो उसकी ओर बढ़ा और देखा कि वही फ़कीर समाधि लगाए बैठा हुआ है। उसने आगे बढ़कर उससे पूछा कि साईं जी आपको क्या तकलीफ़ है और क्या ये हूँ की आवाज़ आप ही की ही थी। तो फ़कीर क्या कहते हैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मगर हूँ मैंने आपको होने वाली तकलीफ़ को महसूस करते हुए की। इस पर साहब अली कहते हैं, साईं जी भला वो कैसे। तो फिर फ़कीर कहते हैं, तूने जो बेजवान जानवर को चाबुक मारा है उसका बदला जब तुझे भोगना पड़ेगा तो बड़ा दुख होगा। आगे बड़ा सुंदर दृष्टांत है ये। फिर साहब अली क्या कहते हैं, कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर बोला कि साईं जी अगर ये सच है तो मैंने तो जीवन भर चोरी की है, डाके डाले हैं, लोगों के घर उजाड़ दिए, यतीमों को सताया है, लोग मेरे नाम से खौफ खाते हैं, तो मेरा क्या हाल होगा। फिर आगे फ़कीर कहते हैं, जो तेरे कर्म का नतीजा हो सकता है वो हर हालत में भोगना पड़ेगा, उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। साहब अली उस फ़कीर के वचन सुनकर अपने किए हुए कर्मों को याद करके भयभीत हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। आगे फिर उसने पूछा, साईं जी क्या ऐसी कोई युक्ति है जिससे इतने खराब कर्मों का फल ना भोगना पड़े। फिर फ़कीर कहते हैं, हाँ ज़रूर। शर्त ये है कि सच्चे दिल से खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग और आइंदा ऐसा कुछ ना करने का वायदा कर।
वो बख्शनहार तुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। फिर साहब अली कहते हैं, साईं जी मेरे जैसे गुनाहगार को भी? तो फिर फ़कीर कहते हैं, हाँ ज़रूर। और साथ ही साहब अली को याद खुदा यानी सिमरन की युक्ति भी बता दी साथ में। देखिए क्या कृपा होती है। जब कृपा होती है तो एक डाकू के ऊपर भी कृपा हो गई। कहते हैं ईश्वर चाहे तो किसी का भी भाग को बदल दे। तो साहब अली पास ही बनी एक गुफ़ा के अंदर चला गया। फिर एक दिन लोगों ने देखा वो अपने गुनाहों को माफ़ कराकर और ईश्वर का साक्षात करके ही बाहर आया। कई दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं, मालिक के दरबार में रोता ही रहा। अब उसकी हालत ये थी, गर्मी सर्दी बारिश में बैठा, उसे कोई एहसास नहीं। आम तौर पर लोग उसकी ज़बान से यही सुनते थे कि ए खुदा तेरे दरबार में मेरे जैसा गुनाहगार भी बख्शा जा सकता है। तभी तुझे फ़कीरों ने कृपालु और दयालु कहकर पुकारा है। अब उसकी हालत ये थी कि मुर्गी के बच्चे जब अपनी चोंच से उसे मारते थे तो वो कहता था, ठीक है मैंने भी तो इनका बहुत मांस खाया है। ये उस डाकू का, दयाल चंद का तीव्र वैराग और सच्ची लगन ईश्वर के चरणों में, जिसने घर बाहर सब भुला के रख दिया और ईश्वर के साक्षात दर्शन प्राप्त करके वो अपना जीवन सफल कर गया। जब संसार में कोई ठोकर लगती है तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और तीव्र वैराग्य होने से जीवन का लक्ष्य ही बदल जाता है। देखिए कितना सुंदर ये प्रसंग जो महाराज जी ने एक सत्संग में एक डाकू का सुनाया। ये सुनने लायक प्रसंग है। क्या पता ये गुरु ईश्वर किसका भाग बदल दें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।